नमस्कार दोस्तों, अशोका आईएएस बलरामपुर में आपका वीडियो क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो होगी ये कोविड-19 पैंडेमिक ने सिविल सर्विसेज को किस तरीके से बदला है या सिविल सर्विसेज जो कंडक्ट कराती यूपीएससी वो किस लेवल पे या किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकती है समसामयिकी से संबंधित। ये मत सोचिएगा आप लोग कि कोविड है तो वो कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगी। कोविड आप लोग इसको ये मान के चलिएगा, बस ये टॉपिक है कि हाँ आपको एक जीएस का एक टॉपिक मिल गया है कि हाँ इससे पूछी जा सकती है। और इसके वृहद क्षेत्र यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज का पेपर कंडक्ट कराती है, 4 पेपर उसमें है, मेंस में है। पीटी में तो पूछेगी मेंस के लेवल पे जाकर के आप जो कोविड है वो मेंस के लेवल पे 4 पेपर हैं, उसको किस आधार पे डिवाइड करेगी वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। जैसे कोविड है, कोविड ने हमारे जो दैनिक लाइफ है इसके 4 क्षेत्रों को मेजर रूप में हम देखेंगे। इसने 4 क्षेत्रों को ज्यादा डिस्टर्ब किया है, जो हमारा 4 क्षेत्र है। और इन्हीं 4 क्षेत्रों को यूपीएससी को आप देखेंगे तो इसी 4 क्षेत्रों को वो 4 पेपर में इसने डिवाइड कर दिया है, 4 पेपरों में इसने डिवाइड किया है। तो हम इन 4 क्षेत्रों को देखेंगे कि इन 4 पेपरों में कैसे डिवाइड करती है। अब 4 पेपरों में आप जानते ही हैं, जो फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर। अब इसमें लगभग करंट से संबंधित चीजें चारों पेपरों में आती हैं। और हमको आपको ये समझना होगा जो कोविड-19 है ये किस पेपर में किस क्षेत्र को लेकर के ज्यादा विसंगतियां उत्पन्न की हैं या ज्यादा डिस्टर्ब किया है, तो उसको हम बारी बारी से आज समझेंगे। जो है कोविड-19 हम लोग बारी बारी से समझेंगे कि यूपीएससी अपने चारों पेपरों में कैसे इसको डिवाइड करेगी। जो है उसको फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर, ये मेंस के हैं। पीटी का भी, पीटी में आप जो करंट की चीजें होती हैं वो बहुत ही यूपीएससी ज्यादा हायर लेवल पे जाके नहीं पूछती है, वो बस ये रफ आपको चीजें पता होनी चाहिए जो है। लेकिन ये भी चीज है, आप ये सोचेंगे कि यूपीएससी आपसे पूछ लेगी कोविड-19 कहाँ से उत्पन्न हुआ या किस देश से उत्पन्न हुआ, तो ये मिथ्या है। उसके करंट के लिए ये चीज मिथ्या है, उस पे मत जाइएगा बिल्कुल भी। वो आपसे इससे रिलेटेड चीजें ही पूछेगी। जैसे कोविड आने के बाद सबसे पहली चीज हुई है पैंडेमिक। पैंडेमिक का प्रोसेस क्या है वो ये चीज पूछ सकती है। अब पैंडेमिक 3rd स्टेज है किसी बीमारी के लिए, और इससे पहले फर्स्ट और सेकंड स्टेज जो आती है उसको भी आपको जानना होगा। उसके बाद अगर वो इस चीज को नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये नॉर्मली होता है कि लोग सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट इस चीज को बहुत अच्छे से जान रहा होता है, तो वो ये चीज नहीं पूछ रहे होते हैं। वो आपको इससे रिलेटेड पूछेंगे प्लाज्मा थेरेपी। ये चीज वो पूछ रहे होते हैं आपसे। क्यों? क्योंकि अब ये चीज किसमें चली जाएगी, आप यूपीएससी के 4 पेपर होते हैं मेंस में, उसमें आप देखेंगे कि ये चीज आपके पेपर 3rd में जाएगी। और ये थोड़ा सा लोग अवॉइड भी करता है इस तरह की चीजों को पढ़ने से डीपली, क्योंकि यूपीएससी होती है ना, वो चीज आप जो चीज इमेजिन नहीं कर रहे होते, सोच रहे होते ये चीज घटी है, उस चीज से रिलेटेड वो पूछ रहे होंगे, तो ये चीज थोड़ा सा बच करके रहा करिए। क्योंकि यूपीएससी का आपने 2018 का देखा था, मलेशिया का एक विमान था हिंद महासागर में गिरा हुआ था, तो वो चीज उन्होंने नहीं पूछा। अब पेपर इसमें हमने भी दिया हुआ था, हम यही पढ़ करके गए थे कि किस महासागर में गिरा, उस विमान का नाम था, कितने यात्री थे। वो चीजें यूपीएससी ने जो है उस चीज को डिनाई कर दिया, और जो लोग इस तरह पढ़ के गए थे वो चीज बाहर हो गई, उसी में भी था जो है। तो आप लोग इस ऐसी चीजों को मत पढ़िएगा। उन्होंने पूछा 10 डिग्री चैनल, मलेशिया का जो विमान गिरा था वो 10 डिग्री चैनल के पास गिरा था। अब देखिए इनके करंट का लेवल देखिए
कितना डीप 10 डिग्री चैनल के पास गिरा था। तो लोगों ने जो है, जिन्होंने थोड़ा यूपीएससी के तरीकों को समझ करके पढ़ा, उन्होंने 10 डिग्री चैनल उनके लिए एक कोई नई चीज नहीं थी, क्योंकि ये कहा जाता है यूपीएससी जो भी चीजें करंट की पूछती है वो ओपन होता है। वो लगभग सब कोई जान रहा था जो यूपीएससी के तरीके पर पढ़ाई किया होता है या उसको मार्गदर्शन मिला होता है उस चीज पर। ठीक है, तो आज हम लोग जो है कोविड-19 ने यूपीएससी को किस तरह बदला, या इसके थॉट्स को, विचार को, या इनके पेपर को सेट करने के तरीके को कैसे बदला है, वो हम इन 4 पेपरों के माध्यम से समझेंगे। और उन 4 पेपरों में जो भी टॉपिक होगा उसको हम बताएंगे आज के समय की जो परिस्थितियां चल रही हैं ले करके, कि हाँ कैसे कैसे किस किस पेपर के किस टॉपिक को उसने डिस्टर्ब किया है। तो हम लोग आगे पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये मेंस के यूपीएससी के 4 पेपर हैं। और हमको जो है ये समझना है कि यूपीएससी मेंस में कोविड-19 से संबंधित कौन कौन सी चीजों को पूछ सकती है, और ये चीज होना भी है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी को इस कोविड या कोरोना वायरस के पेपर को एक्सटेंड करने पे बाध्य कर दिया। इससे पहले 31 मई को पेपर पड़ा था, आप लोग जानते ही हैं। तो वो लगभग हाँ 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन ये मान के चलिए कि 50 से 60% वो पूछ सकते हैं इस चीज पर, कोविड-19 से संबंधित मेंस में। वो तो आना ही आना है, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो आना ही आना है मेंस में, समझ गए। क्यों? क्योंकि ऐसी बीमारी जो हमारे जीवन को आगे लेकर के जाएगी, या उसी के आधार पे हम लोग अपने आप को परिवर्तित कर रहे होंगे। तो लगभग हमारी लाइफ के जितने भी पार्ट हैं या भाग हैं वो इससे प्रभावित हैं और बदल रहे होंगे। और कहीं न कहीं इस बीमारी को रोक पाने में हमारी ब्यूरोक्रेसी असफल रही है। इसीलिए यूपीएससी ये चाहेगी या डिमांड करेगी कि जो भी ब्यूरोक्रेट्स हमारे द्वारा चुना जाए, तो कहीं न कहीं ऐसी बीमारियां जो फ्यूचर में आने वाली हैं उनको पहले से ही उसको प्लानिंग का पता हो कि ऐसी चीजें हम करें जिससे भविष्य में कोई चीज इस तरह की पैंडेमिक संबंधित बीमारियां हैं तो हम उसको रोक सके। तो यूपीएससी इन 4 पेपरों में कुछ न कुछ भाग वो यूपीएससी मेंस के थ्रू लोगों से पूछने का कोशिश करेगी। और एक चीज आप लोग को और बता दें, कोविड-19 पहला टॉपिक नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं पिछला जो यूपीएससी का पेपर हुआ था वो जून के मंथ में हुआ था। जून के मंथ से अभी तक का लेकर के मान के चलिए 1 महीना पहले उसका पेपर कहा जाता है कि बनके तैयार हो जाता है। तो उसके बाद वो इम्प्लीमेंट किसी भी करंट के टॉपिक को नहीं कर रहे होते हैं। तो मोटा मोटा आप मान के चलिए सितंबर, पिछले जुलाई से लेकर के इस जुलाई के अगस्त तक आप मान लीजिए जितनी भी घटनाएं हुई हैं उसमें मेजर तो कोविड ही है। उसके बाद जितनी घटनाएं हुई हैं सारी करंट में आई हैं। तो आप लोग ये मत मान करके चलिएगा कि बस जो है कोविड ही पढ़ ले करंट हमारा तैयार हो जाएगा। देखिए एक चीज बता दें, हम आपको भी एक ही भाग बताएंगे, इसके बाद एक 370 जो समाप्त हुआ है ये भी महत्वपूर्ण है। 370 आर्टिकल ये भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद गलवान घाटी का जो मैटर है ये भी महत्वपूर्ण है। तो अशोका आईएएस की जो भी फैकल्टी है, जो भी आपको लेक्चर देती है, वो कहीं ना कहीं आपको इन सब चीजों पे आपको जो है जानकारी उपलब्ध करा रही है वीडियो के माध्यम से। तो उसको आप लोग देख लिया करिएगा, और जो भी आप लोग के प्रश्न हो उसको आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछा करिए, ठीक है। क्योंकि ये सब चीजें लगभग वीडियो ये सब यूट्यूब चैनल जो अशोका आईएएस का है उस पर डाला जा चुका है। तो आज जो है कोविड-19 मेन जो टॉपिक है उसको हमने ले रखा है। अब इसमें देखिए 3 पेपरों में यूपीएससी कैसे कैसे पूछ सकती है ये भी हम लोग देखेंगे बारी बारी से। और ये भी देखेंगे कि जैसे मान के चलिए 3rd पेपर में कोविड से संबंधित जो क्वेश्चन आएगा उसने हमारी डेली लाइफ को कैसे परिवर्तित किया है और किस भाग को परिवर्तित किया, वो भी हम थोड़ा थोड़ा
जो है इस पे आप लोग को डिनोट करते जाएंगे, ताकि आप लोग को पता चले कि हाँ थर्ड पेपर में हमारे जीवन से संबंधित इस चीज को कोरोना वायरस ने या कोविड-19 ने प्रभावित किया है। तो हम लोग बारी बारी से करके ये चीज देखेंगे। पहला फर्स्ट पेपर में हम लोग देख लेंगे। तो आप लोगों को ये चीज पता होगा कि फर्स्ट पेपर में जो है क्या क्या चीजें आती हैं मेंस की। तो फर्स्ट पेपर में है भूगोल। तो भूगोल, उसके बाद संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर जिसे कहते हैं, उसके बाद इतिहास, संस्कृति, भूगोल और इतिहास। और इसी में है विश्व का इतिहास, भारत का इतिहास, वो आप देख लीजिएगा, वो चीज दोनों है, वर्ल्ड हिस्ट्री और हिस्ट्री इंडिया के परिप्रेक्ष्य में। तो सबसे ज्यादा इस फर्स्ट पेपर में जो कोविड ने हमारे आम जनमानस के लोगों को प्रभावित किया है पूरे वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा संस्कृति, सबसे ज्यादा संस्कृति के क्षेत्र में इसने प्रभावित किया है। अब जैसे आप लोग देख ही रहे होंगे, शादी विवाह से संबंधित सारी एक्टिविटीज पे सरकार के द्वारा रोक लगा दी गई है, या जितने भी लॉज थे बंद कर दिए गए। तो जो रेशियो के मामले में आप देखेंगे तो जो है कोविड ने जीएस फर्स्ट पेपर में मोटा मोटा देखेंगे तो सबसे ज्यादा संस्कृति, जो हमारी आर्ट एंड कल्चर है, इस क्षेत्र को ज्यादा डिस्टर्ब किया है। और कहीं न कहीं इतिहास को भी डिस्टर्ब किया है, क्योंकि इतिहास में ये चीजें लिखी जाएंगी आने वाले समय में। ये तो चीजें इतिहास ही बन रही है ना, आने वाले हमारी जो पीढ़ियां, उसके लिए ये इतिहास ही है। तो इतिहास लिखा जा रहा है, इतिहास को भी डिस्टर्ब किया है, ज्योग्राफी को भी डिस्टर्ब किया है। ठीक है, वो रेशियो का अंतर है। तो सबसे ज्यादा हम आप कह सकते हैं जो हमारे देखने के परिप्रेक्ष्य में आता है कि कल्चर। तो हम लोग चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हम लोग का जो कल्चर है वो कहीं न कहीं हम लोग किसी न किसी माध्यम से दर्शा रहे होते हैं। तो दर्शाने के रूप में कोविड ने, देखिए क्या, अब हमारा जो कल्चर है, पहले हम लोग क्या करते थे, बगैर किसी भय के साथ में बैठ करके, बगैर किसी मास्क के, सैनिटाइजर के आपस में बात कर सकते थे। आज तो लोगों के साथ खड़ा होने में, बात करने में भी थोड़ी सी जो है हेजिटेशन होती है। और कहीं न कहीं इस चीज ने हमारे जो है कल्चर को डिस्टर्ब किया है। तो आप लोग ये मान के चलिएगा, रेशियो के मामले में अगर हम देखें तो 70%, ये रिसर्च, भाई रिसर्च अभी कुछ भी कह सकती है, रिसर्च अभी हुआ नहीं है इस चीज पे, लेकिन मोटा मोटा हम मानेंगे तो 70%। हिस्ट्री को 15 में डिवाइड कर दें, हिस्ट्री ज्योग्राफी को, तो ज्यादा उचित होगा 15, तो 100% टोटल हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग जीएस के जो सेकंड पेपर है उसको देखेंगे कि जो है कोविड-19 ने हमारे जीएस का जो सेकंड पेपर है उसको कितना डिस्टर्ब किया है। इसमें आता है, आप जानते हैं, राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आईआर, और उसके बाद सोशल इश्यूज, सामाजिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दे। सबसे ज्यादा तो कोविड-19 ने इस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, उसके बाद इस पे खड़ा किया है, राज्य व्यवस्था, आईआर यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सामाजिक मुद्दे। सबसे ज्यादा आईआर, उसके बाद सामाजिक मुद्दे। क्यों? क्योंकि जिस दिन लॉकडाउन 23 मार्च से स्टार्ट हुआ है, सबसे ज्यादा इस चीज पे उभर करके चीजें आई। क्यों? क्योंकि जहां भी हमारे श्रमिक बंधु थे, उन्होंने पैदल चलना शुरू कर दिया। जहां भी थे, दिल्ली, मुंबई, कहीं भी थे, उन्होंने अपने घरों की तरफ प्लान करना शुरू कर दिया, जैसे यूपी, बिहार, कहीं भी वो जा रहे हैं। इससे सरकार के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ, या सोशल इश्यूज से संबंधित एक ऐसी प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए जिस पर सरकार आकर के असहाय महसूस करने लगी। और ये चीज अगर डिस्टर्ब हुई तो आप जानते हैं राज्य व्यवस्था के ऊपर अपने आप प्रश्न चिन्ह उठने लगेगा। क्यों? क्योंकि राज्य व्यवस्था एक ऐसा माध्यम है जो सामाजिक मुद्दों को हल करने के लिए नियम बनाती है, विधि बनाती है। ठीक है, अगर हमारी राज्य व्यवस्था सही है, नियम या विधि जो भी बनाई जा रही है उसका इम्प्लीमेंटेशन सही है, तो हमारे सामाजिक मुद्दों से संबंधित जो भी घटनाएं वो कम से कम घटित होंगी। क्यों? क्योंकि इनका इससे
प्रत्यक्ष या कहें प्रोपोर्शनली संबंध है जो है। तो अगर ये चीज कहीं विफल हो रही है तो इस चीज पे प्रश्न चिन्ह उठना स्वाभाविक है। क्यों? सामाजिक मुद्दों से संबंधित देखिए चिकित्सा एक सबसे बड़ा जो है फेलियर के रूप में हमारे सामने आया। इस कोविड-19 ने इस चीज पे सोचने पे हमारी ब्यूरोक्रेसी या जो हमारी इंस्टीट्यूट्स हैं उनको विवश कर दिया कि हमारी जो चिकित्सा के क्षेत्र में जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं अभी पैरालिसिस के दौर से गुजर रही है। वो बहुत हम उसको इफिशिएंट नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारी राज्य व्यवस्था है या जो शासन तंत्र है उस चीज को कहीं ना कहीं ये जो सामाजिक मुद्दे हैं उसके बीच में जो चिकित्सा है, अभी चिकित्सा पहला पॉइंट है जो इस कोविड-19 के दौर में उभर करके सामने आया है। क्योंकि आप देखे हैं अभी हमारे यहाँ सब लगभग 1 लाख पे 1 लाख जनसंख्या पे लगभग आप मान के चलिए 50 से 60 वेंटिलेटर हैं। वो भी थोड़ा सा ज्यादा बता रहा है और भी कम वेंटिलेटर है। इस इतने वेंटिलेटर का मतलब आप समझ रहे हैं 1 लाख जनसंख्या, 1 लाख जनसंख्या पे 50 से 60 वेंटिलेटर, ये भी रेशियो कम है। ये तो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम में चीजें बदल रही हैं। जिस समय मैं आपको बता रहा हूँ हो सकता है इसमें कोई और वेंटिलेटर जुड़ जा रहा हो, तो स्पेसिफिक नहीं है, ये चीज बदल रही है। अब 1 लाख जनसंख्या पे 50 से 60 वेंटिलेटर, इसका मायने कुछ नहीं है जो है। तो कहीं न कहीं हमारे यहाँ चिकित्सा जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में हमारी राज्य व्यवस्था द्वारा बहुत अच्छा काम नहीं किया गया है। ठीक है, तो हमारी राज्य व्यवस्था या शासन तंत्र को इस कोविड-19 ने जो है ये सोचने पर मजबूर किया कि सामाजिक मुद्दों से संबंधित जो भी विषय हैं उस पर हमें जो है जोर देना पड़ेगा। या आप दूसरा ले सकते हैं इस पर, सामाजिक मुद्दों से संबंधित जो भी मुंबई में घटित हुई, मुंबई या दिल्ली में, दिल्ली के आनंद विहार के बाहर और मुंबई के बांद्रा स्टेशन के बाहर जो भी भीड़ इकट्ठा हुई वो भी जो है सामाजिक मुद्दों से संबंधित जो है विषय हैं। और कहीं न कहीं ये विषय जो है हमारी ब्यूरोक्रेसी को या जो उनके शासन तंत्र को चलाने के जो नियम है उसको कहीं न कहीं इस चीज को दिखलाने की कोशिश किया कि अभी भी हमें बहुत ही जो है सुधार की जरूरत है। ठीक है, तो राज्य व्यवस्था, सामाजिक मुद्दे और आईआर जो है, हम थोड़ा सा इसको सफाई कर दें थोड़ा। आईआर यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसको हम देखेंगे कि कैसे जो है इसने हमारी या जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसको डिस्टर्ब किया है कोविड-19 में। तो आप जो है इस समय देख रहे होंगे कि कोविड-19 की जो वैक्सीन बनाने का वो चल रहा है कि कौन जो है सबसे पहले वैक्सीन इजाद कर लेता है जो है उस चीज पे चल रही है। और इस मामले में भी कोई देश किसी से भी जो है कोई भी बातचीत करने को भी राजी नहीं है। तो ये सही दिखा रहा है, बातचीत करने को राजी नहीं है। वैक्सीन, अब ये चीज है कोई भी देश किसी के साथ बातचीत करने को राजी नहीं, इसका मतलब ये मत समझिएगा टेक्नोलॉजी शेयर करने को, क्योंकि सभी लोग लगे हुए हैं। अब आप देख भी रहे होंगे डेली कोई न कोई देश ये कह देता कि मैंने वैक्सीन इजाद कर ली है। अभी दो तीन दिन पहले आप सुने होंगे कि रूस ने ऐसा चीज कह दिया, रूस ने घोषणा कर दी कि हमारी जो वैक्सीन है इसने सारी स्टेज की जो ट्रायल होती है उसको पूर्णतः कंप्लीट कर लिया है, पूर्णतः कंप्लीट कर लिया। इससे पहले किसने कहा था, अभी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसने भी जस के साथ ही जो है इसने भी कह दिया कि हमारी जो वैक्सीन है इसने जितने भी स्टेज हैं इसके ट्रायल के कोविड-19 के उसको कंप्लीट कर लिया है। इससे पहले आपने सुना होगा इजराइल ने भी इस चीज को कहा कि हमारी वैक्सीन ने सारी जो स्टेजें हैं कोविड-19 की वैक्सीन बनाने की उसको इजाद कर लिया है। लेकिन आप देखेंगे कोई भी देश जो है इस वैक्सीन के मैटर मुद्दे पे आकर के टेक्नोलॉजी शेयर करने से बच रही है।
और हो भी क्यों ना भाई, कोई भी देश बनाएगा तो सबसे पहले अपने यहाँ ही उस चीज को जो है इम्प्लीमेंट करेगा, और इस चीज को कहीं न कहीं ले करके जो है एक जो देश है ग्लोबल स्टेज पे, उनके बीच कहीं न कहीं चीजों को लेकर के जो है संबंधों में भी जो है तनाव देखने को मिल रहा है। जैसे चीन को ले लीजिए आप, चीन और अमेरिका, ये दो देश ऐसे हैं जिनके बीच सबसे ज्यादा तनाव देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने सीधे सीधे तौर पे जो है चीन को जिम्मेदार ठहराया कि कहीं न कहीं आप जो है इसके लिए जिम्मेदार हैं, और उसके साथ साथ अमेरिका ने चाइना के साथ साथ WHO जो हमारे यहाँ वर्ल्ड में सबसे बड़ी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसको उसने जिम्मेदार ठहरा दिया इसके लिए, और ये कहते हुए जिम्मेदार ठहराया कि WHO कहीं न कहीं चाइना को सपोर्ट कर रहा है। हम देख पा रहे होंगे कि कहीं न कहीं जो विश्व में जो देशों के बीच ताना बाना या जो भी संबंध है, उस चीज को कोविड-19 ने उसके ऊपर भी इफेक्ट डाला है। तो हम आज जो है जो मेंस के 2 पेपर हैं उसके ऊपर जो है बारी बारी से करके के उसको भी देख लेते हैं कि कैसी चीजें जो है कैसी GS पेपर मेंस का 3rd। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि जो है कौन कौन से टॉपिक आते हैं, पहले ये देख लें। यानी विषय साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स या कह सकते हैं अर्थव्यवस्था, उसके बाद पर्यावरण, ये मेजर है। इसके बाद आप इंटरनल सिक्योरिटी को भी रख सकते हैं, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 3 मेजर टॉपिक है जो आपको GS के मेंस पेपर में देखने को मिलेंगे। तो इसको हम बारी बारी से देख लेते हैं कि इसमें कोविड-19 या जो कोरोना वायरस है उससे संबंधित UPSC क्या पूछ सकती है, क्या टॉपिक। जैसे सबसे पहली चीज आएगी प्लाज्मा थेरेपी। इसमें इसका प्रोसेस क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। या प्रीलिमिनरी के लेवल पे पूछ सकते हैं। मतलब क्वेश्चन तो इसका ये बन सकता है, जैसे UPSC पूछ सकती है कोविड-19 पेंडेमिक में भारतीय तकनीक के क्षेत्र को अपनाने में प्लाज्मा थेरेपी कहाँ तक जो है उपयोगी साबित हो सकती है, या भारतीय तकनीकी क्षेत्र को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, या उनको इसको सफल बनाने में कितनी जो है और इकोनॉमी की जरूरत पड़ सकती है, या वो आपसे 3 मेजर टॉपिक हैं इनको ले करके भी वो क्वेश्चन बना सकते हैं। वो ले करके ही क्वेश्चन बनाते हैं, वो आगे अलग अलग जैसे नहीं बनाते हैं। वो ऐसा नहीं होता कि आपसे बस एक ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, कि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बना के दिखा दो तो हम जान जाए क्या है, आप क्वेश्चन का आंसर बता दो, ऐसा नहीं है। वो जैसे प्लाज्मा थेरेपी है, प्लाज्मा थेरेपी अगर आप एज ए टॉपिक देखेंगे तो चली जाएगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, लेकिन उस प्लाज्मा थेरेपी जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जाएगी तो कहीं न कहीं ये जो है आपके अर्थव्यवस्था पे भी इफेक्ट डालेगी। क्यों? क्योंकि इसकी तकनीक को इजाद करने में, उसके बाद जो बन जाएगी उसको लोगों तक पहुंचाने में आम जनमानस, क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है 1.36 करोड़ के लगभग है, तो इसके लिए क्या है, जब ये बन गई, ये प्लाज्मा थेरेपी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू मान के चलिए इजाद कर दी गई, हमारे यहाँ बन करके तैयार हो गई, या जो भी कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनको दी जाने लगी है। उसके बाद उनको देने के लिए हमारी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या उसके बाद हमारे पर्यावरण पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो लगभग तीनों टॉपिक को लेकर के इस चीज को क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे प्लाज्मा थेरेपी को हमारे साइंटिस्टों ने किस किस स्टेज पे प्राप्त करने में सफलता पाई,
और आप ये कहाँ तक देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी पे इसको लेकर के दबाव बढ़ा है, और आप इस चीज को भी बताइए कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी को इस प्लाज्मा थेरेपी ने कहाँ तक डिस्टर्ब किया है। इस तरीके की चीजें, यानी तीनों टॉपिक को लेकर के, इससे क्या होता है, वो ये जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तीनों टॉपिक को आपने सही से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। और जो बंदा ठीक से पढ़ा होगा वही को रिलेट करके बताएगा, नहीं तो ऐसे क्या है, वो बंदा होता है ना, कुछ लोग होता है कि वो रट लेता है, वो सीधे बता देता है कि नहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये चीजें हैं। तो जो बंदा विजुलाइज करेगा या लिंक करने की क्षमता, जैसे एक टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक, ये मान के चलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये इकोनॉमिक्स और ये इन्वायरमेंट। तो क्वेश्चन जो होता है जो लड़का एक्चुअल जो आईएएस का एस्पिरेंट होता है, वो इन तीनों टॉपिकों को लिंक करके पढ़ाई कर रहा होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर वही दे पाएगा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन को इकोनॉमी से जोड़ दे, या इकोनॉमी से भी उत्तर दे दे, या इन्वायरमेंट से भी उत्तर दे दे, और अच्छा करे तो इन तीनों को ले करके वो लिखे। तो कभी कभी ऐसी विकट परिस्थिति आ जाती है ना, जो बंदा या जो एस्पिरेंट्स इस तरीके से नहीं पढ़ाई कर पा रहा होता है ना, मैं आपको बता दूं, वो बंदे इसमें और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लिखे तो लिखे किससे। और जो बंदा तीनों को लेकर के लिंक करके पढ़ाई किया होता है, अब जो बंदा आप ही देखिए, जो बंदा प्लाज्मा थेरेपी को अच्छे से पढ़ेगा, वो अब मान के चलिए उसने बस प्लाज्मा थेरेपी पढ़ लिया, उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, उसकी खोज कहाँ हुई, उसको किस देश ने अपने यहाँ सबसे पहले इजाद किया, या इंडिया में सबसे पहले कहाँ इजाद किया गया, उसने वो चीज पढ़ लिया। और उसके बाद यूपीएससी ने अर्थव्यवस्था को इसमें जोड़ दिया। इस प्लाज्मा थेरेपी ने हमारे अर्थव्यवस्था के ऊपर कहाँ तक कितना दबाव डाला है, या आने वाले समय में हमारी इकोनॉमी का कितना % इस चीज पे लगने वाली है, या पारिस्थितिकी और पर्यावरण को किस हद तक इसने डिस्टर्ब कर दिया है। वो क्या करेगा, वो बंदा इस स्टेज पे फेल और इस स्टेज पे फेल, 20 नंबर में सीधे समझ लीजिए वो लेकर के जाएगा 5 नंबर जो है, क्योंकि एक क्वेश्चन है। अब तीनों टॉपिक को, तो मेंस में ये चीज जान लीजिएगा, जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो जीएस पेपर 3 होगा, उसमें समझ लीजिए जितने टॉपिक हैं सबको लेकर के एक क्वेश्चन बनेगा। लगभग बनता ऐसे ही है, हो सकता है भाई पेपर बनाने वाले के ऊपर है, वो किस स्टेज पे जा करके आपको दे दे, लेकिन जो अभी तक का आप उठा करके देखेंगे उनका प्रश्न ही 5 से 6 लाइन का होता है। अगर भाई एक टॉपिक से आप बनाएंगे तो क्वेश्चन कभी 5 से 6 लाइन में जाएगा ही नहीं, वो तो एक ही लाइन पे रह जाएगा, एक ज्यादा 2 लाइन। जब क्वेश्चन एक क्षेत्र विशेष का क्वेश्चन किसी दूसरे क्षेत्र विशेष को छू रहा होता है, या अलग अलग जो है क्षेत्र विशेष को छू रहा होता है, तब क्वेश्चन की जो लाइनिंग है, नंबर ऑफ लाइनिंग, वो बढ़ रही होती है। तो वहाँ हमें समझना होता है इस क्वेश्चन को हमें किस किस टॉपिक के ऊपर या की पॉइंट के ऊपर हमें इसका उत्तर लिखना है। तो ये चीज थी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और पर्यावरण पारिस्थितिकी जीएस पेपर 3 में जो है ये इसका जिक्र है। अब हम लोग जो है जीएस पेपर 4 इसको आप लोग जानते हैं एथिक्स। इसका कोविड-19 मानवता के लिए संकट, मेन चीज इसका जो है एथिक्स में आप ये पढ़ रहे होंगे, मानवता के लिए संकट। और इसी मानवता के लिए संकट जो है हमारी ब्यूरोक्रेट्स में इस संकट जो है इसको कैसे या आम जनमानस के बीच से इसके डर को कैसे समाप्त किया जाए, या आने वाले समय में हमारे ब्यूरोक्रेट्स पहले इस चीज को भांप लें कि जो ये चीजें हैं हम लोग ऐसी नीति बनाए कि आने वाला समय जो है कोविड-19 जैसे इसके अलावा कोई बीमारी है तो कैसे जो है उससे निपटा जाए। जो हमारी ब्यूरोक्रेट्स है उसको आने वाले समय में जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं ये सिखाई जाने को मांग रही हैं कि आप जो है इस संकट को कैसे जो है चीजों को
रिजॉल्व करेंगे। तो एथिक्स जीएस पेपर, इस पे जो और टॉपिक है अभी एथिक्स में और है, उसको नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट लेक्चर में बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस जो भी कोविड-19 से संबंधित या किसी भी करंट के टॉपिक से संबंधित आप लोग को कोई क्वेरी कहे तो प्रश्न हो, या किसी टॉपिक को आपको समझना हो, तो कृपया आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको कमेंट में लिख करके बताइए कैसी वीडियो लगी। धन्यवाद।